नमस्कार, जनवकालत न्यूज में आपका स्वागत है। जेल नहीं, अब बंदी गृह सुधारक सेवा संस्था होगा जेल का नाम। जेल महानिदेशक ने रतलाम सर्किल जेल का किया निरीक्षण। वीसी कक्ष का किया उद्घाटन व सिलाई बढ़ई उद्योग का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश सरकार अब जेल का नाम बदलकर बंदी गृह सुधारात्मक सेवा संस्था करने जा रहा है, जिससे नए कानून के तहत बंदियों को जल्द न्याय मिल सकेगा। अधिनियम पारित हो चुका है। जेल महानिदेशक गोविंद प्रताप सिंह IPS ने रतलाम सर्किल जेल का निरीक्षण करने के साथ साथ सर्किल जेल में 6 नवीन VC कक्ष का उद्घाटन और सिलाई व बढ़ई उद्योग का लोकार्पण किया। महानिदेशक द्वारा सर्किल जेल रतलाम को केंद्रीय जेल का दर्जा दिए जाने हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए अधीक्षक लक्ष्मण सिंह भदौरिया को निर्देश भी दिए। इसके उपरांत महानिदेशक जेल द्वारा सर्किल जेल रतलाम सर्किल की अधीनस्थ जेल के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। वहां उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सलामी गार्ड द्वारा महानिदेशक जेल को सलामी दी गई। जेल महानिदेशक गोविंद प्रताप सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार जिलों में बहुत से सुधार करने के प्रयास कर रही है। अधिनियम पारित हो चुका है, मैनुअल चढ़ गया है, प्रक्रिया अधीन है। शीघ्र इसका स्वरूप सुधारात्मक सेवा रहेगा। जेल के साथ साथ ये बंदी गृह में सेवा का कार्य करेगा। उन्होंने रतलाम सर्किल जेल में नवीन VC कक्ष का भी अवलोकन किया। उन्होंने ये भी बताया कि नए कानून भारत में लागू हो गए हैं। आजादी के पुराने कानून, जिन्हें हम IPC CRPC के नाम से जानते थे, अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून कर दिए गए हैं। पुराने कानून में न्याय में समय लगता था, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान कानून के आधार पर बंदियों को VC के माध्यम से पेशी कराई जाएगी और 3 साल में बंदियों को न्याय मिल सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार जेल में बहुत सुधार करने का, इसी तरह से अब हम लोगों ने इसका नाम जेल ना करके बंदी गृह एवं सुधारात्मक संस्था के रूप में इसका नया नामांकन करने का अधिनियम पारित हो चुका है। मैनुअल विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही जो है इसका स्वरूप चेंज होकर सुधारात्मक सेवा रहेगा। जेल के साथ साथ ये बंदी गृह एवं सुधारात्मक सेवा के रूप में काम करेगा। जो आपने कहा कि मुख्यतः यात्रा का प्रयोजन, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि नए कानून भारतवर्ष में लागू हो गए हैं। जो पुराने आज़ादी के पूर्व के कानून थे, जिन्हें हम लोग IPC और CRPC के नाम से जानते थे, अब उन सब में परिवर्तन करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए। ये सब पुराने कानून जो थे वो ब्रिटिश पीरियड के कानून थे। उसमें मुख्य कमी ये देखी गई थी कि न्याय में बहुत ज्यादा विलम्ब होता था। तो उस विलम्ब को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने न्याय प्रक्रिया में ही प्रावधान कर दिया है कि 3 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जानी चाहिए। ट्रायल यदि समय पे पूरा करना है तो उसके लिए जरूरी है कि VC की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रकरण की ट्रायल के लिए बंदी की उपस्थिति में ही ट्रायल होती है। अतः बंदी की उपस्थिति VC के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। तो अभी जितने पुराने VC कक्ष उपलब्ध थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है और नए VC कक्ष तैयार कर दिए गए हैं। 8 नए VC कक्ष चालू हो गए हैं, जिसमें से 2 में इक्विपमेंट्स पूरे लग गए हैं और शेष में इक्विपमेंट लगना बाकी है। मतलब कुल मिला के संक्षेप ये है कि पहले जैसे प्रचलन थी कि जस्टिस डिलेड जस्टिस बरीड, मतलब यदि विलम्ब होता है न्याय में तो वो दफन हो जाता है, और उसके आधार पे उसके स्थान पे है शीघ्र त्वरित न्याय का संकल्प है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत किया, बहुत ज्यादा प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप ही 3 नए कानून लागू हो सके हैं और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ये VC कक्षों का निर्माण किया है, जिसका कि आज लोकार्पण किया गया है। तो प्रदेश भर की जेलों में नए VC कक्ष